सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कक्षा 12वीं को कैसे फाइंड कर सकते हो? सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है कक्षा 12वीं और MST CT। जब आप टाइप करोगे तो तब आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है यहाँ पर, और यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। जैसे वीडियो कंटेंट में जब जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंशिएशन, स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और बहुत कुछ हमने कवर कर लिया, और मैट्रिसेस भी हमने कवर कर लिया, और लॉगरिदमिक फंक्शन जैसे वन कंप्लीट सेशन आपका लॉगरिदमिक सेशन पर था, और हमने हाइड्रोजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर जो है आपके पास प्लेलिस्ट बन चुकी है। जैसे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलने वाला है MST CT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। सो इसी के साथ ऐसे आप कक्षा 12 को फाइंड कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो आज आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले अगर आपको MST सीट के लिए हैंड नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आज हम मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कवर कर लिया, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कवर कर लिया, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, वो सब हमने कवर कर लिया। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के सेशन की जो शुरुआत है वो हम करने वाले हैं कुछ ऐसे। सक्सेस ओनली कम्स टू दोज हु डेयर टू अटेम्प्ट। सो इसका मतलब यही है कि सफलता उन्हें ही मिलेंगी जो अटेम्प्ट करेंगे, जो हिम्मत करेंगे कि मैं फिर से एक बार करना चाहूंगा। ओके, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आई होप ये जो कुछ शब्द हैं बहुत इफेक्टिव हैं और आप सभी के लिए मोटिवेशनल टाइप है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और डिस्कस करेंगे यार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और आगे बढ़ते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? सो यहाँ पर हमने लिखा है रो इज इक्वल टू कॉलम। बेसिकली रो इज इक्वल टू कॉलम, तो इसका मीनिंग नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि रो को आप कॉलम कर दो, बेसिकली कॉलम को आप रो कर दो, यही होता है ट्रांसपोज। सो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 0 3 1 0 1 2 1 1। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा बना देंगे, और यहाँ पर जो है आपका रो को आप क्या कर देंगे, आप अगर आपके पास ये रो है तो इसको आपको कॉलम बनाना है बेसिकली। तो कॉलम मतलब कुछ ऐसे। ओके, फर्स्ट रो है तो आपको इसमें फर्स्ट कॉलम में ही डालना है 1 0 3। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं नेक्स्ट रो के साथ। सो ऐसे ही हम करेंगे नेक्स्ट रो के साथ। तो बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट रो के साथ जब हम करेंगे, सो नेक्स्ट हमारा रो है, जो हमारी सेकंड रो है 1 0 1 की रो है, तो इसे भी हम कॉलम में डाल देंगे। जैसे सेकंड रो है तो इसे हम सेकंड कॉलम में डाल देंगे, जैसे 1 0 1। ओके, सो हमारा नेक्स्ट रो जो हमारी थर्ड रो है, इसको भी हम एक बार मार्क करते हैं। तो मार्क करने के बाद 2 1 1 1 होगा, तो इसे थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में शिफ्ट करेंगे। ओके, 2 1 1। तो बेसिकली ये जो आपका आ चुका है ये आपका मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ये आपका। ओके, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है, आपको क्या करना है, रो को कॉलम करना है, रो को कॉलम करना है, बेसिकली रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो करना है। और इस पर जो बेस्ड सवाल है वो हम आज डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में। सो बढ़ते हैं आगे। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। इस पे जो क्वेश्चंस है वो बहुत यूनिक आते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि आपके पास है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स।
सो आपको फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा, सो हमारा ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये जो दो मैट्रिक्स है हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे वन होगा यहाँ पर, वन जीरो होगा, थ्री होगा, जीरो होगा, वन होगा, वन होगा, टू टू जीरो होगा। बेसिकली इस मैट्रिक्स को हम ऐसे क्लोज कर देंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो कि बी वाला मैट्रिक्स है, जैसे वन होगा यहाँ पर, जीरो, वन, जीरो, वन, टू होगा, और वन, टू, वन होगा बेसिकली। ओके, तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसे आ रहा होगा। ओके, सबसे पहले तो हम ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका ट्रांसपोज। तो बेसिकली इसका ट्रांसपोज ऑफ ऐसे फाइंड कर सकते हो बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जैसे फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वन इंटू वन, वन होगा बेसिकली। ओके, वन इंटू वन कितना होगा आपका, वन होगा बेसिकली वन। जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, थ्री इंटू वन प्लस थ्री होगा, मतलब यहाँ पर प्लस थ्री होगा। और यही कॉलम आपको, यही रो आपको सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, और यही रो जो है आपको वो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली। और यहाँ पर हम लिखेंगे वन इंटू जीरो, जीरो होगा, जीरो इंटू वन, वन होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ टू रहने वाला है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है वन इंटू वन, वन होगा, जीरो इंटू टू जीरो होगा, थ्री इंटू वन थ्री, यानी कि फोर यहाँ पर रहने वाला है। आई होप ये जो कैलकुलेशंस है आप सभी को समझ में आ रही होगी। ओके, सो ये कैलकुलेशंस आप सभी को समझ में आ रही होगी। इसी तरह से हमारा सेकंड रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में जाएगा, और यहाँ पर आप लिख देंगे जीरो इंटू वन, वन होगा बेसिकली, वन इंटू जीरो जीरो होगा, यहाँ पर सिर्फ वन रहने वाला है। यही कॉलम का आपको सेकंड रो में मल्टीप्लाई, सेकंड, यही रो का आपको सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, वन इंटू वन, वन होगा, टू टू, मतलब वन और टू इज इक्वल टू थ्री। और यहाँ पर यही रो आपका थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे वन इंटू जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इन, और इनका हम एडिशन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, इनका एडिशन करेंगे, जैसे जीरो इंटू वन जीरो होगा, वन इंटू टू टू होगा, वन इंटू वन वन होगा, मतलब टू प्लस वन थ्री हो जाएगा बेसिकली। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट जो रो है वो भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे टू, जैसे टू इंटू वन टू होगा, जीरो इंटू टू, और जीरो इंटू वन जीरो ही होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ टू रहने वाला है बेसिकली। यहाँ पर यही वाला जो रो है हम सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड कॉलम में, और यही वाला जो रो है हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, टू इंटू वन टू होगा, टू टू ज़ा फोर होगा, और जीरो होगा, मतलब फोर प्लस टू यहाँ पर सिक्स आने वाला है बेसिकली, सिक्स, इस केस में सिक्स आने वाला है। और यहाँ पर इस केस में कितना आएगा, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू वन टू, टू 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 ही आने वाला बेसिकली। तो ये जो है आपका मैट्रिक्स आ चुका है। और इसका जब हम लेंगे ट्रांसपोज, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बेसिकली इसको इरेज करके यहाँ पर फोर लिख देंगे। ओके, तो इतना इजी होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक एक कंसेप्ट को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो बहुत इजी होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और आपका जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, जैसे ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे जैसे ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर हम ए और बी का ट्रांसपोज लिख देंगे, जैसे यहाँ पर जो रो है इस रो को हम कॉलम कर देंगे। ओके, सो ये हमारा ट्रांसपोज, और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे हम निकालेंगे। और जैसे यहाँ पर जो है फोर टू फोर है, तो इसको हम रो में लिख देंगे, फर्स्ट रो में। ओके, फोर टू फोर है। ओके, फोर टू फोर है तो यहाँ पर फोर टू फोर आ जाएगा बेसिकली। ओके, फोर टू फोर आपका आने वाला है। और वन थ्री थ्री, वन थ्री थ्री, टू टू सिक्स, वन थ्री थ्री टू टू सिक्स, वन थ्री थ्री टू टू सिक्स। ये जो है आपका आ चुका है ए बी का ट्रांसपोज बेसिकली। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। ओके,
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ओके, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे जैसे हम इसे समझ सकते हैं कुछ ऐसे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सबसे पहले, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया बेसिकली, ओके। सो ए बी का जो ट्रांसपोज है, सबसे पहले हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन की, फिर उसका किया हमने ट्रांसपोज, ओके, फिर उसका हमने किया है ट्रांसपोज बेसिकली, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ ऐसे है, जैसे हमारे पास ए और बी दे रखा है, ओके, ए और बी हमें दे रखा है, और हमें पूछा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए प्लस बी की जो एडिशन है वो हम कर लेते हैं, ए प्लस बी की जो एडिशन है वो हम कर लेते हैं। जैसे ए प्लस बी की एडिशन कुछ ऐसे हो रही होगी आपकी, 2 1 0 1 है यहाँ पर, ओके, 2 1 0 1 है यहाँ पर, और प्लस आपके पास है A 1 1 2। सबसे पहले हम इसकी एडिशन करेंगे, जैसे 2 और 1, ए की एडिशन हो रही होगी, 1 और इस 1 की एडिशन हो रही होगी, 0 और इस 1 की एडिशन हो रही होगी, और 1 और इस 2 की एडिशन हो रही होगी बेसिकली। सो यहाँ पर क्या होगा, 2A होगा बेसिकली, नहीं, 2 प्लस A होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, ओके। सो इसका मॉड को हमें जीरो पुट करना है बेसिकली, इसका मॉड जब हम लेंगे तभी हम इसको जीरो पुट करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी हम चेंजेस कर देंगे, जो कि हमने अभी कर दिए, इसमें चेंजेस हो गए। तो क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में चेंजेस की, ए प्लस बी के ट्रांसपोज का जो मॉड है उसको जीरो पुट कर देंगे, और फिर जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बेसिकली, ओके। और यहाँ पर आपका ए बी आ चुका है, और इसका जो ट्रांसपोज है कुछ ऐसे यहाँ पर हम लिख देंगे, ए बी का ट्रांसपोज, और फिर उसका मॉड भी लिखता है हमें, ओके। सो बने रहिए यार हमारे साथ। सो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, जैसे ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है आपका, ए प्लस बी के, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है आपका कुछ ऐसे आ रहा है, ओके। सो इस रो को आप कॉलम बना दो, कॉलम को आप रो बना दो बेसिकली, ओके। सो 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा आपका ए, और यहाँ पर क्या आने वाला है 2, और यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 3, ओके। सो आपका ये आ चुका है बेसिकली, ओके। सो आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ चुका है, ओके। ए प्लस बी का आपका ट्रांसपोज आ चुका है, लेकिन आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और फिर उसका मॉड, ओके, फिर उसका मॉड। तो इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो, और इज इक्वल टू जीरो पुट करना है हमें बेसिकली, ओके। तो इसका मॉड निकालेंगे कुछ ऐसे, 2 प्लस 3 इंटू, 2 प्लस A इंटू 3 कितना होगा, यहाँ पर 6 होने वाला है, प्लस आपका 3A आने वाला है, और -(2) कर देंगे बेसिकली, इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, और आपका जो ए है वो आ जाएगा, जैसे माइनस ऑफ आने वाला है बेसिकली, ये आपका -4 आएगा, सॉरी +4 आएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा आपका। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एमएसटीसीटी में मिलने वाले हैं, ओके। सो फाइंड ए आपका जो है वो होगा -4/3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, अगर होगा प्रूफ तो ये इज इक्वल टू होगा, अगर नहीं होगा प्रूफ तो ये इज इक्वल टू नहीं होगा बेसिकली। सो आपको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले ले, क्या वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होगा, यहाँ पर ट्रांसपोज की साइन है ये, ओके, ये ट्रांसपोज की साइन है। तो क्या ये होगा, होगा तो ये इसको हम प्रूफ कर देंगे, नहीं होगा तो इसको नॉट इक्वल टू लगा देंगे, ओके। सो ए प्लस बी हम यहाँ पर करेंगे, जैसे ए प्लस बी आपका आ रहा होगा, जैसे 2 और 1 3 होगा बेसिकली, ओके। सो ए प्लस बी हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, ए प्लस बी यहाँ पर लिख देंगे हम, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम अब भी निकाल रहे होंगे,
और इसका जो ट्रांसपोज है हम बाद में करेंगे। सो ए प्लस भी यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ए प्लस भी आपका आ रहा होगा कुछ इजी वे में आ रहा होगा, जैसे 2 यहाँ पर है, 2 + 1 3 होगा। बेसिकली आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आपको सम ही करनी है, इसमें एडिशन तो आप सभी को आती है, मैंने पढ़ाई है आपको। सो यहाँ पर 1 + 0 1 होगा, 0 + 4 4 होने वाला है, और 0 + 1 यहाँ पर जो 0 है, इस 0 की एडिशन होगी इस 1 से बेसिकली, तो यहाँ पर होगा आपका 1। यहाँ पर इस 1 की जो एडिशन है वो होगी इस 2 से, तो यहाँ पर होगा आपका 3 बेसिकली। ओके, सो 3 होगी आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इस 1 की एडिशन आपकी होगी इस 2 से होगी बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 आने वाला है, और यहाँ पर हम इसे रफ कर देंगे। अगर आपको एडिशन पता है तो हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर भी आपका आने वाला है 4, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो रो है 2 1 0, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, जैसे 2 1 0 कॉलम में लिख दिया हमने इसको। ओके, और यहाँ पर 0 1 2 आने वाला है, 1 2 3 आने वाला है, और प्लस में आपका आने वाला है बी का ट्रांसपोज। अब हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो बी का ट्रांसपोज आपका कुछ ऐसे आने वाला है, 1 0 4 1 0 4 1 2 1 1 0 1। ओके, 1 0 1 1 0 1। सो आपका जो आंसर है वो अभी आ रहा है बेसिकली, हम इसे एक बार रफ कर देंगे। ओके, सो आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं, और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। ओके, आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें इस पर ये वीडियो है। सो ए और बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया है बेसिकली। ओके, ए का भी, ये वाला हमारा ए का ट्रांसपोज है, ये हमारा बी का ट्रांसपोज है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो इसका हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका ट्रांसपोज आने वाला है आपको कुछ ऐसे 3 1 4। ओके, 3 1 4 आपका ट्रांसपोज आएगा, 1 3 3 आने वाला है, 2 2 4 आने वाला है बेसिकली। इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर जब हम इसके एडिशन करेंगे, अगर वो इज इक्वल टू इसके आ जाएगी, तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ तो हो चुकी है, मतलब ये हम यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। ये बहुत बढ़िया बात हो गई। ओके, सो 2 + 1 3 होगा, इस 0 प्लस इस 1 की एडिशन कितनी होगी, वो होगी 1, और इस 1 की जो एडिशन है, ओके, सो इस 1 की जो एडिशन है, इस 1 की जो एडिशन है बेसिकली, इस 1 की जो एडिशन है, क्या वो इस 1 के साथ कितनी होगी, इस 1 के साथ वो होगी आपकी 2 होगी। ओके, सो इसी तरह से इस 1 की एडिशन हम करने वाले हैं इस 0 के साथ, तो ये भी आपका 1 होगा, और इसकी एडिशन आपको करनी है बेसिकली इस 2 के साथ, तो ये आपका होने वाला है 3, और इस 2 की हम एडिशन करने वाले हैं इस 0 के साथ, तो ये आपका होगा 2, और यहाँ पर क्या होगा, इस 0 की आपकी एडिशन होगी इस 4 से, और इस 2 की एडिशन आपकी होगी इस 1 से। ओके, और इस 1 की एडिशन आपकी होने वाली है इस 3 से। तो बेसिकली आने वाला है 4 3 4। तो जैसा हमने प्रॉपर्टी में बोला है बिल्कुल आपका वैसा ही हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैंस प्रूफ्ड। मतलब ये प्रॉपर्टी हम एग्जाम में लगा सकते हैं, इसे हम बोलेंगे हैंस हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये हम प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी लग चुके हैं, तो ये क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं बेसिकली, और ये जब आप क्वेश्चंस में लगाओगे ये प्रॉपर्टी, तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है बेसिकली। ओके, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ये हमारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, क्या ये हमारी प्रॉपर्टी
उसके बराबर होगी, तो सबसे पहले हम लेते हैं मैट्रिक्स। जैसे ए बी का ट्रांसपोज है, क्या वो बी ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा? और अगर होगा तो आप बताइए हमें प्रूफ करके। तो ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कुछ ऐसा। ए मैट्रिक्स आपका होगा 2 1 0 1। सो बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कुछ ऐसे, जैसे 1 0 1 2। सो अभी हम क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और फिर बी ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेसिकली। सबसे पहले हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें करना है ए बी का मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमें करना है बी ए का मल्टीप्लिकेशन। ओके। सो ए बी का मल्टीप्लिकेशन आपका होगा कुछ ऐसे। सबसे पहले हम इसका ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर हम लिख लेंगे बी ए का मल्टीप्लिकेशन, और फिर जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ये प्रूफ होगा? तो बहुत बढ़िया बात होगी, अगर नहीं होगा तो हम इसे फॉल्स कर देंगे। सो ए बी का मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है, जैसे इस कॉलम को हम करेंगे, इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 2 इंटू वन टू होगा, 1 इंटू वन वन होगा, मतलब यहाँ पर होगा 3, और 2 इंटू जीरो जीरो होने वाला है, 1 इंटू टू टू होने वाला है, मतलब यहाँ पर आने वाला है 2। और यहाँ पर आपका आने वाला है 0 इंटू नेक्स्ट रो आपका कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे सेकंड रो आपका है 0 इंटू वन जीरो, और वन यहाँ पर जैसा था वैसे ही रहने वाला है, और 0 इंटू जीरो जीरो होने वाला है, 1 इंटू टू टू होने वाला है। बेसिकली आपका जो ए बी है वो आ चुका है। ओके, सो ए बी आपका आ चुका है बेसिकली, और आपका सिर्फ बी ए आना अभी बाकी है। सो बी ए हम अभी निकालने वाले हैं। जैसे बी ए जो है आपका, जैसे बी ए जो है आपका निकालने वाला है कुछ ऐसे, जैसे इस, जैसे बी ए की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, इस रो को भेजेंगे आप। ओके, इस रो को आप यहाँ पर कॉलम में भेजने वाले हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम हमारा ये वाला है। सो 1 इंटू टू होने वाला है यहाँ पर, 1 इंटू आपका 2 होने वाला है यहाँ पर, और 0 इंटू जीरो होने वाला है बेसिकली, और 1 इंटू वन कितना होगा आपका, 1 होगा। और सो इस रो को हमने भेजा है यहाँ पर इस कॉलम में, और फिर हम भेजेंगे इसे इस कॉलम में। सो 1 इंटू वन कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। और बेसिकली इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा सेकंड है इसे हम पहले एक बार रफ कर देंगे, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसे हम पहले रफ कर देंगे। और जो हमारा मैट्रिक्स है अभी, रो कौन सी हमारी चल रही है उस रो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो रो हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट रो अभी हमारा चल रहा है, इसको हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे, इसके साथ। सो 1 इंटू टू होगा, यहाँ पर भी 2 ही आने वाला है, और 1 इंटू वन होगा आपका 1, और यहाँ पर होगा 3। ओके, सो 3 आपका आने वाला है बेसिकली। ओके, इस केस में आपका 3 आने वाला है। तो अभी जब हम कुछ, अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ए बी आ चुका है और बी ए आ चुका है, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो क्या ये एक दूसरे के बराबर होगा? और अगर होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होगा तो बहुत बढ़िया बात नहीं है। सो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पर बी ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा, बी ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। सो बी ए का ट्रांसपोज आपका यहाँ पर होना चाहिए, बी ए का ट्रांसपोज। और ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा आपका, 3 2 1 2। तो ये होगा आपका ए बी का ट्रांसपोज। और बी ए का ट्रांसपोज कितना होने वाला है आपका, बी ए का ट्रांसपोज आपका होने वाला है 2 1 2 3। तो हमने जो सोचा था कि ये दोनों प्रॉपर्टी इक्वल है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी इक्वल नहीं है। ओके, ये प्रॉपर्टी इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो बेसिकली इज नॉट इक्वल टू कर देंगे हम, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इज इक्वल टू नहीं आई। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हेंस ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है बी ए के ट्रांसपोज से, बी ए के ट्रांसपोज से। और नेक्स्ट हम जाने वाले हैं, हेंस प्रूफ कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या ये इज इक्वल टू होगी? तो सबसे पहले हम ए ले लेते हैं कुछ ऐसा, ए आपका होगा 1 0
टू वन होगा आपका ए, बी आपका होगा 0 1 2 1, सी आपका होने वाला है 1 1 2 1 बेसिकली। ओके, सो हमने ए बी ट्रांसपोज ले लिए, सॉरी हमने ए बी मैट्रिक्स हमने जो है वो डिफाइन कर दिया। जैसे ए को हमने ऐसे डिफाइन किया, बी को हमने ऐसे डिफाइन किया, सी को हमने ऐसे डिफाइन किया, और अभी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है हम सभी इक्वेट कर देंगे। जैसे ए का ट्रांसपोज सबसे हम पहले लेंगे, सो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जाने वाले हैं। जैसे ए का ट्रांसपोज आपका आने वाला है 1021, 1021 आपका आने वाला है ए का ट्रांसपोज। और इसी तरह से हम बाकी के जो ट्रांसपोज है वो हम अभी निकाल रहे होंगे, और आसानी से यार आपका क्वेश्चंस भी है वो सॉल्व, आपके जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड हो रहे हैं। आपको प्रॉपर्टीज के जो मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे बी का ट्रांसपोज आपका क्या होगा, बी का ट्रांसपोज बेसिकली आपका होने वाला है, बी का ट्रांसपोज आपका होने वाला है 0 2 1, सॉरी 0 1 आने वाला है बेसिकली। यहाँ पर जो आपका 0 1 आने वाला है। ओके, सो 0 1 आपका आने वाला है 0 1 2 1, और यहाँ पर जो है हमारा सी का ट्रांसपोज क्या आने वाला है 1 1 2 1। ओके, सो 1 1 2 1 आपका आ चुका है, तो इसे हम ब्रैकेट कर लेंगे, और फिर इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ए और बी डायरेक्टली एडिशन कर देंगे और उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखने वाले हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी हम कर देंगे, और फिर इनकी एडिशन। आई होप आपकी बात, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ओके, आई होप सो। ए प्लस बी प्लस सी हम करेंगे अभी एडिशन, और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो 1 + 0 + 0 यहाँ पर होगा आपका 2। ओके, सो 0 0 1 1 1 यहाँ पर भी आपका होगा 2। सो 2 2 2 6 होने वाला है, 1 1 1 3 होने वाला है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बेसिकली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी थी आपकी प्रॉपर्टी। ओके, सो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज। तो बेसिकली क्या होगा इस केस में, हम डायरेक्टली इनकी एडिशन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्टली हमने ट्रांसपोज ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा जो है इसका हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना है और इसकी सिर्फ एडिशन करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमारा होगा इनके एडिशन जब हम करेंगे, बेसिकली इनके एडिशन करेंगे। जैसे 1 1 1 1 यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 2 2 यहाँ पर 6 आने वाला है बेसिकली, और यहाँ पर 0 0 1 1 यहाँ पर 2 आने वाला है, और 1 1 1 की जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 आने वाला है बेसिकली। ओके, सो 3 आ गया है हमारा, और शायद हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएंगी। प्रूव होती है तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, प्रूव होती है तो बहुत बढ़िया बात है। अभी हम इसे थोड़ा रफ कर देंगे। ओके, सो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसे प्रूफ हो जाएंगी। और अभी क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर अब करेंगे हम इसका मैट्रिक, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे बेसिकली इस मैट्रिक्स का। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, 2 2 6 3। तो ये इज इक्वल टू आ चुका है, तो हेंस हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, HENCE, हेंस हम प्रूव्ड कर लिए हैं बेसिकली, PROVED, प्रूव्ड हो चुके हैं हमारी प्रॉपर्टी। और ये इज इक्वल टू होगा, तो आप याद रखिए कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस बी ए बी सी का ट्रांसपोज वो इज इक्वल टू होता है। मतलब कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट खोल का ट्रांसपोज होगा। ओके, तो बेसिकली नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, और ये वाली प्रॉपर्टी आप
प्रूफ करिए और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई से भी 3 मैट्रिक्स ले लो, फिर उन ये जो प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से आप चलो। जैसे ए प्लस बी का पहले क्या करो आप एडिशन, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, और फिर सी का ट्रांसपोज ले लो, और इसका इज इक्वल टू देखो क्या ये इसके बराबर आता है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है आज वो हम एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज होता है रो को आप कॉलम कर दो, कॉलम को आप रो कर दो। ओके, ट्रांसपोज का मीनिंग यही होता है। सो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जैसे ए की वैल्यू फाइंड की। ओके, इस केस में हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव कर लिया। ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, ये हमारी प्रूव हो चुके हैं। जैसे ए प्लस बी ब्रैकेट होल का ट्रांसपोज वो बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, और ये हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होती। जैसे ए बी का ट्रांसपोज जो होता है हमारा वो बी ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये प्रूव नहीं होती है। और ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव्ड हो चुकी है। जैसे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट होल का ट्रांसपोज। तो इसी के साथ ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये आपको घर पर प्रूव करनी है, बहुत इजी है। और इसी के साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर पूरा सेशन हमारा खत्म हो चुका है। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।